प्रयागराज से बड़ी खबर। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बंगले पर कार्रवाई। अल्लाहपुर के मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। गिराया जा रहा विजय मिश्रा का बंगला। करोड़ों की लागत से बना है बंगला। कोई मर तो नहीं रहा कि जो आपको अर्जेंट लगा पड़ा है। What is this? आपने लीगल सिस्टम का मजाक बना के रख दिया है कि आप जिसको चाहिए उसको बस पीछे पड़ जाइए, जिसको चाहिए उसको। तो क्या मतलब है हाई कोर्ट होने का, बताइए ना प्लीज। What is the use of हाई कोर्ट अगर आपको खुद ही ऑर्डर्स दे देना है तो? गवर्नमेंट में और कोई काम नहीं रह गया। आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप सिर्फ एक आदमी के पीछे पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है। शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट। प्लीज डू नॉट वोट देम, डू नॉट वोट देम। ऑब्जेक्शन सिर्फ यही है, अगर कमिश्नर साहब ने हमारी अपील खारिज की तो हमें हाई कोर्ट जाने का टाइम मिलना चाहिए, हमें रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए। अब हमें टाइम मिलने से क्या फायदा अगर इतना डैमेज कर देंगे तो? व्हाट इज द यूज? नहीं, व्हाई डोंट यू पीपल रिस्पेक्ट हाई कोर्ट? When lot of judges are sitting there, we are working day and night. हमारी अपील अभी खारिज हुई है। पूरी फोर्स यहाँ सुबह से तैयार बैठी थी। They bloody knew from the very beginning कि अपील डिसमिस होगी। आप बताइए, एडी सुनिए, इससे पहले उस घर की बात थी। एडीए के सत शुक्ला ने हमें खुद व्हाट्सएप करके बताया कि आपकी अपील डिसमिस हो जाएगी। I can show you on press here right now. मतलब पहले से सब कुछ डिसाइडेड था। What is the use of having the high court? What is the use of having the judicial system? हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? या वो क्या कर सकते हैं? ये सब एक पॉलिटिकल मूव है। मेरे पिताजी ने योगी जी को जो बोल दिया कि भाई वो उनको मरवाना चाहते हैं, वो परेशान होंगे। उन्होंने बोला होगा ये ईगो की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। आप बताइए, इसका खजाना कौन भरेगा? जो 2 तल्ला का सिस्टम पास है, नक्शा कौन भरेगा बताइए? ये जमीन हमारी है, 2 तल्ले का घर हमारा है। नहीं, इसका डैमेज सरकार भरेगी, हमें देगी कॉम्पेंसेशन। नक्शा 2 तल्ले का पास है। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? हम अभी आपको नक्शा मंगा के दिखा सकते हैं। बिल्कुल 2 तल्ले का नक्शा पास है। प्राधिकरण की खुद मैडम को पता है, सबको पता है। ये मिली बुली भगत है। पुलिस हेल्पलेस है, एडीए हेल्पलेस है, क्योंकि बाहर से इतना प्रेशर है, ऊपर से सरकार का प्रेशर है भाई साहब, और किसी का प्रेशर तो चलेगा नहीं। ये बंगले पर मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद है। मानवेंद्र, परिजनों का काफी कुछ आरोप है, क्या पूरा मामला? जरा दर्शकों तक पूरी बात पहुंचाइए। जी देखिए, प्रयागराज में विजय मिश्रा के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है, वो स्टे है। लेकिन जो 2 और मकान थे जिनको लेकर के एक तरह से एडीए पीडीए ने डिमोलिशन का नोटिस दिया था, उसमें मामला कमिश्नर की कोर्ट पर पेंडिंग था। और आज शाम को कमिश्नर ने जो विजय मिश्रा की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, जो एप्लीकेशन लगाया था, उसको खारिज कर दिया। जो डिमोलिशन की नोटिस है उसको एक तरह से पीडीए की अप्रूव किया था। लेकिन इसके पहले कि विजय मिश्रा का पक्ष हाईकोर्ट पहुंचता, शाम के समय खारिज हुआ और शाम के समय कार्रवाई शुरू हो गई। यानी बिल्कुल मौका नहीं दिया गया विजय मिश्रा के पक्ष को कि वो इस पूरे मामले को, जो कमिश्नर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे। तो ये बंगला आप देख सकते हैं, ये अल्लाहपुर में है और बेहद आलीशान ये बंगला था। 3 मंजिला इमारत है ये, और करोड़ों रुपए की 500 वर्ग गज में बना हुआ है। करोड़ों रुपए की ये इमारत थी। तो जिस तरह से कानूनी दांवपेच में विजय मिश्रा के शॉपिंग मामला उलझा हुआ था, उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार बिल्कुल मौका नहीं दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद एक तरह से कई बार कानूनी दांवपेच में उलझ जाता था। इस पूरे मामले को लेकर विजय मिश्रा के पक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया गया है कि उनका जो इमारत ढाई जा रही है, इसका नक्शा पास था। लेकिन प्रशासन के लोगों का कहना है कि बिना नक्शे के ये इमारत बनाई गई थी और करोड़ों रुपए की लागत से ये इमारत बनाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, पीएससी के जवान हैं, क्योंकि ये बाजार का इलाका है। बाजार के बगल में ये बंगला बना हुआ है और 3 बुलडोजर बंगले के अंदर घुस करके डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। और शायद ही इसके पहले हम लोगों ने देखा कि शाम के समय डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई है। तो पहला फ्लोर जो है उसको ढहाने की कोशिश की जा रही है। जो बाउंड्री वाल है उसको गिरा करके पीडीए की जो जेसीबी मशीन है वो बंगले में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इस बार विजय मिश्रा का कानूनी दांवपेच काम नहीं आया है और प्रशासन ने शाम के समय कमिश्नर कोर्ट से याचिका खारिज की हुई है। उसके बाद शाम को ही कार्रवाई शुरू कर दी। यानी इसके पहले कि पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचता, जो प्रशासन ने
उसने कार्रवाई शुरू कर दी, तो मौका नहीं दिया इस बार कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच सकता। विजय मिश्रा के परिवार के लोग यहाँ पर हैं, उनकी पत्नी और बेटी थी, उनका कहना है कि किसी तरह से इलीगल नहीं है। जो 2 फ्लोर हैं उसका नक्शा पास है और जो विजय मिश्रा के नाम पर भी नहीं है, उनकी पत्नी के नाम पर है, लेकिन फिर भी डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत तरीके से की जा रही है। लेकिन प्रशासन को जिस तरह से पिछले मामले में अगर हम बात करें, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें एक तरह से कह सकते हैं हार हुई थी कानूनी दांवपेच में, उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने यहाँ पर रात के समय शाम के बाद कार्रवाई शुरू की है। और बहुत हम कह सकते हैं कि विजय मिश्रा की नाक हुआ करता था। ये बंगला शहर के ठीक बीच में है और बेहद आलीशान 3 मंजिला ये इमारत है। विजय मिश्रा प्रयागराज में इसी बंगले में रहे हैं और यही आवास रहा है प्रयागराज का। और इसके आसपास थोड़ी दूर पर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका मामला हाईकोर्ट में जाकर के अटक गया है। लेकिन इस बार प्रशासन ने कोई भूल नहीं की है। प्रशासन ने शाम के समय जैसे ही कमिश्नर कोर्ट से विजय मिश्रा की अर्जी खारिज हुई है, तुरंत ही यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शायद कल तक ये मामला अगर लटक जाता तो हाईकोर्ट जा सकता था जी। लेकिन प्रशासन ने इस बार कोई चूक नहीं की और डिमोलिशन की कार्रवाई जारी है। और लोग ऐसा बता रहे हैं कि रात भर कार्रवाई जारी रहेगी। जब ये पूरा बंगला पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा उसके बाद ही पीडीए के बुलडोजर यहाँ से वापस रवाना होंगे। और दूसरी ओर मानवेंद्र, आरोप के बीच पीडीए के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? ये देखिए, पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि किसी तरह की कोई इनलीगैलिटी नहीं हुई है। पूरे नियम कायदे कानून से जो इस तरह से पूरा जो नियम है उसको फॉलो किया गया है। बाकायदा मौका दिया गया था विजय मिश्रा को। उन्होंने इस पूरे मामले को कमिश्नर कोर्ट में चैलेंज भी किया। हम कोशिश करते हैं बात करने की। हमारे साथ पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला भी हैं, उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह से डिमोलिशन हो रहा है? घर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसका नक्शा पास। ये आरोप बेहद असत्य, एकदम निराधार आरोप है। ये विधायक श्री विजय मिश्रा एवं विधायिका श्रीमती रामलली मिश्रा का अवैध निर्माण है। 3 फ्लोर का प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग है, इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। इनके द्वारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में रिट पिटीशन योजित की गई थी जो डिसमिस की जा चुकी है। तदुपरांत इनके द्वारा ऑनरेबल कमिश्नर्स कोर्ट में अपील योजित की गई थी जो कि मेरिट पे डिसमिस हो चुकी है। और ये आपराधिक पृष्ठभूमि के इनके विरुद्ध 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है। जनपद प्रयागराज में, जनपद भदोही में अनेक हत्या के गंभीर आरोप हैं। वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध है। लेकिन शाम के समय कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं। शाम को 5 बजे कार्रवाई शुरू हो गई। इसमें कोई रहता नहीं है। प्रॉपर्टीज अटैच थी गैंगस्टर कोर्ट में, तो शाम पे कार्रवाई करने में कोई रोक नहीं। कोई फैमिली यहाँ नहीं रहती थी, ये खाली प्रॉपर्टी है और ऐसी कोई रोक नहीं। और शाम को 5 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई। तो पीडीए के जो है उनका कहना है कि किसी तरह से कोई जो नियम है उसके मुताबिक ही पूरी कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स भी जमा है। बड़ी संख्या में जो पीडीए के अधिकारी हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरह से भारी भीड़ जमा हो गई है। चूँकि विधायक विजय मिश्रा और प्रशासन के बीच में काफ़ी दिनों से खींचातानी चल रही थी। लोग ये कह रहे थे कि विजय मिश्रा ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के डिमोलिशन के मामले में प्रशासन को एक बड़ी मात दी थी और उसके बाद अब विजय मिश्रा का कोई जो इमारत है, कोई मकान है, कोई बंगला है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो डिमोलिश नहीं होगा क्योंकि कानूनी दांवपेच में विजय मिश्रा माहिर है। लेकिन आज प्रशासन ने शाम के समय 5 बजे ये कार्रवाई शुरू की है और ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक ये बंगला। तो आप देख सकते हैं कि तीन जेसीबी मशीनें हैं यहाँ पर और इनसे लगातार जो जो उनका बंगला है उसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई एक तरह से कह सकते हैं। ये बंगला विजय मिश्रा की एक तरह से नाक था और इसी बंगले में विजय मिश्रा का आवास था जहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। लेकिन फिलहाल आगरा जेल में बंद है और 70 से अधिक आपराधिक मामले विजय मिश्रा के खिलाफ चल रहे हैं और इसी के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बंगला सीज था। पिछले कई सालों से ये बंगला सीज था। ऐसे में प्रशासन ने इसको डिमोलिश करने के लिए नोटिस भेजा था। उस नोटिस को लेकर के विजय मिश्रा का परिवार हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने वहां से कमिश्नर कोर्ट में अपील करने को कहा था। कमिश्नर कोर्ट ने आज ये याचिका शाम को खारिज की है, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई और शाम का समय ज़्यादा मौका नहीं दिया गया क्योंकि अगर सवेरा हो जाता शायद तो कोर्ट जाने का मौका मिल जाता। जो विजय मिश्रा का परिवार है वो कोर्ट पहुंच करके स्टे ले सकता था और जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला कोर्ट में जा करके उलझ गया उसी तरह ये मामला भी उलझ सकता था।
लेकिन कोई मौका नहीं दिया है प्रशासन ने। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मामले में जिस तरह से प्रशासन जी की मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के बाद एक तरह से स्टे मिल गया है, फिलहाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं ढाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले ये बंगला जो विजय मिश्रा की एक तरह से कह सकते हैं नाक हुआ करता था, उसको डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये बंगला पूरी तरह से डिमोलिश नहीं किया कर दिया जाता। और शाम के समय कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको गिराने का काम चला है। बेहद शानदार ये बंगला था, आलीशान बंगला, करोड़ों रुपए की इसकी कीमत है। और चूंकि बंगला पहले से सीज था लिहाजा इसमें कोई रहता नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस ज़माने में ये बना था, झटका है विजय मिश्रा के लिए। और प्रशासन ने ये ठान लिया है कि कार्रवाई करेंगे और डिमोलिशन होगा। तो ये प्रशासन और विजय मिश्रा के बीच में जो खींचतान एक तरह से चल रही थी, तमाम कानूनी दांवपेच के बाद लोग कहने लगे थे कि अब शायद विजय मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि विजय मिश्रा ने तमाम मामलों में हाईकोर्ट पहुँच करके और इसके अलावा कमिश्नर कोर्ट के जरिए स्टे ले लिया था जो उनकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज प्रशासन को मौका मिला, प्रशासन ने बिना कोई मौका दिए शाम को कार्रवाई शुरू की और डिमोलिशन की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है। जी, हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी। मानवेंद्र, जाहिर तौर पर इससे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जिस तरीके से बात कर रहे थे और विकास प्राधिकरण कमिश्नर के बीच मतभेद सामने आया, मामला हालांकि हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा हुआ है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की नजर है जो अवैध तरीके से बनाई गई है या अवैध तरीके से धन अर्जित कर बनाई गई है? मानवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? भेजा जा रहा है क्योंकि हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें, जी बिल्कुल, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में एक आदेश पास किया था कि तो ये बंगला जो कि विजय मिश्रा का जिसे गिराया जा रहा है, हालांकि एक तरफ आरोप परिजनों का, लेकिन दूसरी ओर कानूनन तौर पर सब सही है ये कहना है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से एक मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था जिसमें कमिश्नर और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बीच मतभेद सामने आया था और वहां से स्टे मिलता है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि विजय मिश्रा का बताया जा रहा है, जिस पर स्टे जिसे ध्वस्तीकरण से बचाया गया। लेकिन यह बंगला बताया जा रहा है कि करीब 5 सालों से खाली था और अवैध संपत्ति से बताई गई और इसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, क्योंकि इससे पहले एक नोटिस थमाया गया। फिर विजय मिश्रा का परिवार हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज करते हुए कहता है कि आप जाइए कमिश्नर कोर्ट, और वहां जब याचिका लगाई जाती है, खारिज होती है, इसके बाद तुरंत प्रशासन कार्रवाई करता है। तो आप देख सकते हैं 2 मंजिला ये बंगला, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है।